नमस्कार, आप आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो आइए टाटा पब्लिक स्कूल। टाटा पब्लिक स्कूल लाया है आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का एक सुनहरा मौका। यहाँ आपके बच्चों को न केवल मिलेगी शिक्षा, अपितु उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं और खेल जैसे क्रिकेट, कराटे आदि। क्लास नर्सरी टू 8 CBSE पैटर्न। नवगछिया के तीतरी NH 31 सर्विस रोड के पास मोबाइल 9153676471। छात्र एवं छात्राओं के लिए विद्यालय में आवासीय की उत्तम व्यवस्था। आपके बच्चे रहेंगे हमेशा CCTV कैमरे की नजर में। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भगवानगंज में स्वास्थ्य मेला लगाया गया। स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने किया। स्वास्थ्य मेला में भिन्न भिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। 300 मरीजों का इलाज किया गया और साथ ही उन्हें दवा भी मुफ्त में दी गई। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रामानुज कुमार सिंह स्वास्थ्य मेला में घूम घूम कर मेला का निरीक्षण किए कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मरीजों को सभी निःशुल्क सुविधाएं तो दी गई है। करीब 250 के वार्ड में अभी मरीज को देखा गया है। तो सभी OPD मिला करके उसमें आपका गायनी का भी पेशेंट हो गया, फिर जनरल मेडिसिन के हो गए, फिर आँख के हो गए, फिर दांत के हो गए, फिर बच्चा के हो गए। सब मिलाकर करीब 250 के वार्ड में देखा गया है। और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, सभी प्रकार के मेडिसिन उपलब्ध है। सभी को जो दवाई लिखा गया सभी दवाई मिला है। सभी प्रकार के जांच जो लिखा गया एडवाइस किया सभी प्रकार की जांच हुई है। यहाँ कोविड टेस्टिंग भी हो रही है। कोविड का करके ग्रामीण वासियों को सुविधा देने का प्रावधान राज्य की सरकार ने की है अमृत महोत्सव में। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य सरकार को। और एक साथ एक छत के नीचे आँख, दांत, कोविड का टीकाकरण, जांच, प्रसव रोग, कुष्ठ रोग, NRC, NCI, परिवार नियोजन, प्रयोगशाला यानी लैब की व्यवस्था है। ये एक छत के नीचे ग्रामीणों के लिए। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव आज पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने पूर्णिया में प्रेस वार्ता में कहा कि देश का संविधान खतरे में है। अब देश को दो ही बचा सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो भगवान। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तो दूसरे को राज्यसभा भेजते हैं। उनकी जब इच्छा होगी, उनमें इतनी क्षमता है कि वह उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते हैं। जाति के खिलाफ बोलने वाले पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ भावनाओं को आहत करने वाले पॉलिटिकल पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट बैंड लगाए। कोई भी संगठन यानी किसी भी जाति धर्म पे नफरत पैदा करता है समाज में, उसको बैंड लगाए, जुर्माना उसको करोड़ों रुपया लगे और उसके संस्थापक को जेल में बंद किया। मैं प्रवक्ता हूं नहीं। नीतीश कुमार जी के बारे में बीजेपी कैसे तय करेगी? नीतीश कुमार जी के पास इतने, यदि राज्यसभा जाना होगा तो नीतीश कुमार तो दूसरे को राज्यसभा भेजते हैं। उसके बारे में नीतीश ढिंडोरा पीट के नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। ये प्रोपगंडा मास्टर दूध भी पिलाए थे। अब नीतीश कुमार बेचारे हैं। बात अलग है कि वो लगातार अपने तरीके से काम करते रहते हैं। उम्र 74-73 हो गई है और मैं समझता हूं कि लंबे समय तक एक पदों पर और एक जगहों पर, भारत में साउथ में आप जाएंगे तो 5 साल से ज्यादा किसी भी सरकार को जनता नहीं रखती। जहां 20 साल 15 साल कोई भी संस्था, कोई भी दरोगा भी एक खाने में रह जाएगा 3 साल 4 साल के बाद, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। तो जो हालात है उसमें नीतीश कुमार जी का दोष नहीं है। एक तो उनकी उम्र का भी दोष थोड़ा, अभी भी वो निहायत गंभीर पॉलिटिशियन है। लेकिन दुख होता है कि नालंदा जैसे जगहों पर हम 17-18 सालों की सत्ता की कुर्सी पर रहने के बाद उसको हम अपराध से मुक्त नहीं कर पाते। ज्यादा पैर
भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के पुराने कार्यालय परिसर स्थित कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। प्रशिक्षण केंद्र के संचालक दिवेश कुमार महतो द्वारा उस मामले को लेकर जगदीशपुर थाना में आवेदन देते हुए बताया गया कि बुधवार रात्रि करीब 1 बजे 5 की संख्या में अज्ञात लुटेरे द्वारा वहां मौजूद गार्ड को हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया। साथ ही इस लूट की घटना को अंजाम भी दिया गया, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र के 18 लैपटॉप, 4 लैपटॉप का चार्जर, 7 मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर, 1 प्रोजेक्टर, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस तथा स्पीकर सहित करीब 5 लाख का सामान लूट लिया गया है। क्या घटना हुआ है? यहाँ हथियार के बल पे 18 लैपटॉप प्रोजेक्टर लूट कर चला गया। पहले आया तो क्या बोला आपको? बोला हल्ला नहीं करेगा नहीं तब फिर तुमको जान से मार देंगे। तो कैसे पता घुसा कैसे आपको पता चला? इधर से घुसा। आपको किस रूम में सोए हुए थे? वो गेट के पास सोए हुए थे। तो वहाँ से घुसा, उसके बाद क्या बोला आपको? जान से मार देंगे। जैसे देखिए न खोले न बस एक ठो झट से आ गया मेरे पास और पकड़ लिया। पकड़ के सामान सुटाया? हाँ। पहचाने ना किसी को? नहीं, मुँह में बांधा हुआ। क्या आदमी था? 4-5 आदमी था। 5 आदमी था। किस ओर भागा लेकर के? इधर से ही निकला। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर पंचायत के मनोरथा गांव से पूर्व एक खेत में एक नवविवाहिता का शव बोरे में बरामद हुआ है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग खेत की ओर गए थे। इसी बीच उन्हें एक संदिग्ध बोरा दिखा, जिसकी सूचना पताही पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरा खोला तो उसके अंदर से एक नवविवाहिता का शव हाथ पैर बांध कर रखा गया था, वह बरामद हुआ। वही थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान हो गई है। मृतका की पहचान महुआ थाना क्षेत्र के कुरैया आदापुर निवासी प्रयाग राय के 21 वर्षीय पुत्री सरिता देवी के रूप में हुई है। रेलवे के द्वारा लोहरदगा के कोट रोड, मैना बगीचा सहित अन्य इलाकों में लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रेलवे की जमीन पर बनाए गए अवैध दुकान, मकान या अन्य कार्यों को पूरी सख्ती के साथ हटाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों का परिचालन लोहरदगा रेलवे स्टेशन होते हुए होना है। इसी निमित्त सुविधाओं को और आगे बढ़ाने की दिशा में रेलवे के द्वारा लोहरदगा में काम किया जा रहा है। इसी में रेलवे विभाग के द्वारा अपनी जमीन पर किए गए आम जनों के द्वारा अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कदम उठाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि आरपीएफ के वरीय पदाधिकारी का कहना है कि यह एक सामान्य रूटीन है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लोहरदगा में कई और कंस्ट्रक्शन के कार्य होने वाले हैं। लोहरदगा रेलवे स्टेशन आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। क्या है पूरा अभियान और क्या बताएं? रेलवे क्षेत्र में एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है, तो इसी को लेकर के हम लोग आए हुए हैं और इनको हटाने के लिए बोले हैं। ये वीकली हम लोग का एनक्रोचमेंट ड्राइव होता है, 1-2 दिन में ये कम्प्लीटली हट जाएगा। और क्या निर्देश उन लोगों के लिए जो रेलवे एरिया में रेलवे एरिया में जो अपना इलीगल वे में रहते हैं उनके लिए ही है कि रेल इलाका में आपको अनऑथराइज स्ट्रक्चर बना के नहीं रखना है। इसके लिए हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट आईडब्ल्यू के साथ में हमेशा हम लोग का ये ड्राइव चलते रहता है और इसमें जो भी इस टाइप का इलीगल जो स्ट्रक्चर रहता है या इलीगल रहते हैं इनको हम लोग हटाते हैं। ट्रक और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के सोहरा गदही के समीप NH 31 पर ट्रक और कंटेनर के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। दुर्घटना होने से दोनों वाहनों की अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में अलकतरा लोड था जबकि कंटेनर खाली था। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज होने से यह टक्कर हुई है और टक्कर में 3 लोग भी जख्मी हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर रंगरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर तीनों घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि जिस जगह यह हादसा हुआ है और हादसे में कंटेनर पलटा है, उसी जगह एक निजी कोचिंग संस्थान चलता था। वहां पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन किसी कारणवश आज ट्यूशन बंद था। बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
एल्बेंडाजोल की दवा खाने से 15 बच्चे हुए बेहोश। मुंगेर में आज कृमि दिवस मनाया गया, जिसको लेकर जिला के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चे को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाया गया, जिसको लेकर के सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुंगेर जिला को 7,46,015 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में आज सुबह शाह जुबैर स्कूल घोरघट में भी बच्चों को विद्यालय के शिक्षकों द्वारा एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। दवा खाने के कुछ देर बाद ही बच्चे बेहोश होने लगे। अचानक से बच्चों के बेहोश होने से विद्यालय में कोहराम मच गया, जिसके बाद आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए बरियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अजमेरीपुर बैरिया स्थित नव सृजित प्राथमिक विद्यालय में भी कृमि की दवा खाने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे के सिर में चक्कर आने लगा, साथ ही वो लोग बेहोश भी हो गए। गंभीर हालत में बच्चों को रेफरल अस्पताल नाथनगर में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन बच्चों के गार्जियन द्वारा आक्रोश में हंगामा होने लगा। परिजनों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जोंक की दवा दी गई थी, जिससे कि कई बच्चे बेहोश हो गए। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई थी, जिसके बाद अचानक सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। ठीक बताओ क्या किया? बच्चा घर में खाना खा गया, पर लाइन लगे पहले खाना खिलाया, तब लाइन लगे टैबलेट खिलाया, फिर टैबलेट खिला के बैठना, बस वहाँ उल्टी पुल्टी हुआ है और घोलटा ले लेता को तेल दिए क्यों कुछ गार्जियन जन पैसा बा ना हम उसने बाजार ले आम थे, बाजार से सब बच्चा चट्टी पैसा रोदी में सब घोलटा लो छ जे सर सिंह छो में तेल धाय लगा लो छ ओकरा कहता बोले कम से कम जा दिए गार्जियन कम से कम जने दिए, वही से अले से वही से कल के हमरा कन्या बच्चा के जने हम टैबलेट खिला छिए, टैबलेट खिला के जान आदमी के जनाना चाहिए, मास्टर के जनाना चाहिए। अपने बच्चा नाम किस का? पचमा में और सब न कौन चीज टैबलेट खिल ले? अब कथी जो को कल के जो खाए दवा खिलाया और हमने बच्चा ठीक है? हाँ बच्चा भी ठीक। स्थिति यहाँ ले दवा दिल के माँ पहले लभैलिए, अभी कैसे न बच्चा? अभी ठीक है बच्चा। अपने की नाम बोले? नबीता देवी के कौन बोला ठीक है? अब कौन बोला हम तो घरों में छलिए बयार गेलो छलिए वहाँ के बच्चा बेहोश हो गए, यहाँ बयार तो लोग गेलिए बेहोश छोटना से कति मोटरों में नन लगे तो हम सब गुली कैलो छिए। कौन स्कूल में पढ़े? सरकारी में। कब दवाई खाना चले? कखनी खैने लेने जो आज खाना ले? हाँ आज एक के खिलेना? मुफ्तर में। अच्छा की होले के दवा खिलावा? करू तो यहाँ अले तो गल हो गए, मैं पहले बेहोश हो गई, दवाई खिले के बेहोश हो गई, तब यहाँ नन लगे। अभी ठीक है? अभी ठीक है। की नाम छे बच्चा? शिवानी कुमार। धमकी भरा खत मिलने से सहमा परिवार लगा रहा सुरक्षा की गुहार। बिहार में इन दिनों माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है, फिर वो चाहे शराब माफिया हो या फिर बालू माफिया या फिर भू माफिया हो, इनके आगे प्रशासन भी घुटने टेक चुकी है। ताजा मामला नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अलीनगर मोहल्ले का है, जहां जमीन माफिया ने खत के जरिए एक परिवार को धमकी भरे लहजों में आगाह किया है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जमीन मुझे वापस दे दो, नहीं तो जिस तरह से तुम्हारे भाई की हत्या 2010 में गोली मारकर हुई थी, उसी तरह से तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। इस खत के घर पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार पूरा डरा सहमा हुआ है और जिला प्रशासन से मदद की गुहार मांग रही है। पीड़ित परिवार के सदस्य का कहना है कि अगर पुलिस भाई के हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की होती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता, जिससे अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और वह दुस्साहस कर यह खत भेज रहा है। 6 अक्टूबर 2010 में मेरे बड़े भाई को भराव पर स्थित मंगला मार्केट दुकान में मेरे बंद करते समय गोली मार दिया गया था। उसके बाद एक मोहल्ले के हैं बगल के, वो आकर धमकी दिया था। उस समय एक ज़मीन खरीद रहे थे हम लोग, बर बयाना हो चुका था लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी। तो बर बयाने के बाद वो आकर धमकी दिया कि ज़मीन को मत लो, छोड़ दो, जो नहीं तो जान से मार देंगे। घर पे भी आके गाली गलौज किया, धमकी दिया, और दुकान पर भी जाकर गाली गलौज किया, धमकी दिया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुआ प्रशासन की तरफ से? कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ना कोई सिर्फ वही राजेश कुमार पकड़ाया, उसके बाद वो छूट गया शक के आधार पर। उसके बाद फिर सब कुछ केस डिस्क्लोज हो गया,
उसके बाद आज फिर 20 तारीख को 20/4/2022 को फिर चिट्ठी आया है, फोटो आया है धमकी भरा जान से मारने के एक सदस्य की हत्या आज से 11-12 साल पहले कर दिया गया था और उस समय जो नियम थे वो बरी हो गए थे। अभी फिर इनके यहाँ कोई चिट्ठी आया धमकी भरा, कोई ज़मीन है हमारे नाम कर दीजिए और नहीं तो वही उसी तरह की घटना फिर करूँगा। तो मुझे सूचना मिली तो मैं इनसे मिलने आया था और हमने कोशिश किया कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। सर परिजनों का कहना है कि सर परिवार वाले जो है प्रशासन से गुहार लगाए मगर प्रशासन सुन नहीं रही इस मामले में। नहीं ऐसी बात नहीं, प्रशासन सुनी है। प्रशासन से तो आज मिले हैं ये डीएसपी से, अभी हमने डीएसपी से भी बात किया, प्रशासन सुनी है लेकिन स्टार्ट। जिले के बिहार थाना क्षेत्र के चौधरी कॉलोनी में दहेज लोभियों की बलि विवाहिता चढ़ गई। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हुआ, फिर 2 साल बाद परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज 2016 में किया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, बाद में कभी बाइक तो कभी 5 लाख रुपए कैश के लिए विवाहिता पर दबाव बनने लगा। जब वह इसका विरोध करती तो उसके साथ मारपीट किया जाता और किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी जाती। कल इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हो गया और पति ने विवाहिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। मृत समझकर उसे फंदे से भी टांग दिया ताकि हत्या के आरोप से वह बच जाए। मृतका के शरीर पर कई जख्म के निशान भी है। मृतका पति के साथ किराए के मकान में नई सराय मोहल्ले में स्थित चौधरी कॉलोनी में रहती है। मृतका का नाम संध्या रानी बताया जा रहा है, जिसके पति का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है, जो कि दीपनगर थाना क्षेत्र के मेघी गाँव का निवासी है। विवाहिता लगातार नीतीश कुमार को अपने घर चलने को कहती रही, लेकिन उसे झूठा दिलासा दिया जाता था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अब आप 6 महीना से मार रही है दिल्ली स्कूल की मैडम गुस्सा हेलो ये लोग वहाँ से बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो पुलिस वहाँ कुछ कार्रवाई करेंगे ना। यहाँ में 1 घंटा से घूम रहे हैं कि